जय श्री कृष्णा। आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए ना सही, पर अपने करीबी मित्रों और परिवारी जनों के लिए तो जीना बनता ही है। इस बात को हम इस एक छोटी सी कहानी के जरिए बेहतर समझा पाएंगे, तो आप पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है कि एक जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आकर तहस नहस हो गया। जहाज में से सिर्फ 2 ही युवक तैरकर किनारे तक पहुंच पाए। हालांकि यह भी एक बियाबान निर्जन टापू था जहां वह दोनों पहुंचे थे। दोनों युवक जो कि बहुत अच्छे मित्र भी थे, कुछ समझ नहीं पाए कि उस निर्जन टापू में वे क्या करें। तब दोनों ने फैसला किया कि वे प्रार्थना करेंगे और परमात्मा से अपनी रक्षा के लिए उनका ध्यान करेंगे, पर अपनी अपनी आस्था का इम्तिहान जरूर लेंगे। दोनों ने टापू की जमीन के 2 हिस्से कर लिए और सीमा बनाकर अपने अलग अलग हिस्से में रहने लगे। उन्होंने सबसे पहले परमात्मा से भोजन के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह पहले युवक की सीमा में एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर फल पक गए। उस युवक ने फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई। दूसरा युवक उसे दूर से ही बस देखता रहा। अब दूसरा युवक, जिसकी सीमा में सारी जमीन ही बंजर थी और जमीन बंजर ही बनी रही। कुछ दिनों बाद पहले व्यक्ति को टापू में रहते हुए बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि उसे एक सुंदर पत्नी मिल जाए। अगले दिन एक और जहाज उस जगह तूफान की चपेट में आकर आ गया और जहाज में सिर्फ एक सुंदर युवती ही बच गई। वह स्त्री अब तैरकर टापू में पहले युवक के इलाके में जाकर पहुंच गई और वहां जाकर उसने शरण ली, क्योंकि दूसरी ओर उसे बंजर ही बंजर दिख रहा था। वहां उसे कुछ भी नहीं नजर आया। स्त्री के आ जाने के बाद पहले युवक ने अब परमात्मा से घर और कपड़े, भोजन के लिए भी प्रार्थना की और उस युवक को अगले दिन ही किसी चमत्कार की तरह वहां से ये सब चीजें उपलब्ध हो गईं। उधर दूसरे युवक के पास अब तक कुछ भी न था। वह बस यूं ही अकेला बिना किसी सुविधा के ही रह रहा था। कुछ ही दिनों में पहले युवक ने परमात्मा से एक जहाज के लिए प्रार्थना की, ताकि वह अब अपनी पत्नी के साथ उस निर्जन टापू को छोड़कर अपने घर वापस जा सके। और अगले दिन सुबह सुबह ही उस युवक को टापू में अपने इलाके के भीतर ही समुद्र किनारे ही एक छोटा सा जहाज खड़ा मिला और वह युवक अब उस जहाज को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी को लेकर जहाज में जा बैठा और उसने दूसरे युवक को वहीं उस निर्जन
टापू पर ही अकेले छोड़ देने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि दूसरा युवक परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लायक नहीं है, उस पर परमात्मा की कृपा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उसकी एक भी प्रार्थना अभी तक नहीं सुनी थी। तो उसने उस युवक की कोई मदद ना करने का फैसला लिया। जहाज अब टापू छोड़कर जाने ही वाला था कि अचानक से वहां पर एक आकाशवाणी हुई, तुम अपने साथी को यहाँ इस निर्जन टापू में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? युवक ने जवाब दिया, क्योंकि यह जो मुझे परमात्मा का आशीर्वाद मिला है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरी प्रार्थना की वजह से ही परमात्मा ने मुझे यह सब प्रसाद स्वरूप दिया है। उसकी एक भी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि परमात्मा उसके साथ नहीं है। परमात्मा उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। उसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तुम यह गलत सोच रहे हो। आकाश से फिर से आवाज आती है। इस पहले युवक को झपटा। इस युवक की तो बस एक ही प्रार्थना थी, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया था। अगर उसने वह प्रार्थना अगर नहीं की होती तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में मुझसे एक भी ये चीजें नहीं मिलती, और तुम उसी इंसान को यहाँ अकेला निर्जन टापू पर छोड़कर कैसे जा सकते हो? फिर उस युवक ने पूछा, कृपया मुझे भी बताइए कि उसने ऐसी क्या प्रार्थना की जो मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए। पहले युवक ने आकाश से आती आवाज से फिर से प्रश्न किया। उसने प्रार्थना की थी कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को मैं स्वीकार कर लूं। यही उस युवक की पहली और आखिरी प्रार्थना थी। यह कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर इस कहानी से मिलने वाला सबक यहाँ से अब शुरू होता है। स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है, इतना ज्यादा कि कई बार वह अपने सुख, अपने फायदे के लिए अपने ही मित्रों को, अपने अपनों को अनदेखा कर देता है। उनके बारे में कुछ भी नहीं वह सोचता है। इस बात को याद रखें कि सदा अपने ही बारे में सोचेंगे तो अवश्य ही दुखी रहोगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने परिवार और अपने मित्रजनों के लिए भी प्रार्थना करें। अपने प्रियजनों को पीछे छोड़कर ना जाएं और उन्हें अपने साथ ही लेकर अपने साथ आगे बढ़ें। परिवारजन और मित्रजन हमारे इस सफर के साथी बनेंगे, तभी हम मिलकर तरक्की का सच्चा आनंद जीवन में ले पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।